उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरवा में सुबह सुबह रामलाल खेत की तरफ निकल रहा था। तभी उसकी पत्नी सावित्री ने आवाज दी, सुनू जी, नाश्ता किए बिना मत जाना, कल रात से कुछ खाया नहीं है तुमने। अरे भूख तो तब मिटेगी जब ये खेत सोना उगलेगा, बाकी रोटी तो शाम को भी खा लेंगे। सावित्री की आंखों में चिंता साफ छलक रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर के बाहर 2 बच्चे सोनू और रानी स्कूल जाने के लिए तैयार खड़े थे। बाबूजी, स्कूल से आते ही हम भी खेत पर आएंगे। हाँ, मैं तो बैलों को पानी पिलाऊंगी। अरे मेरे शेरों, पहले पढ़ाई में अच्छा करना, फिर खेत में आना। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। रामलाल भी वहां पहुंचे। रामलाल, अब पुराने तरीके छोड़ दे। शहर से आकर लोग नई नई मशीनें और तकनीक अपना रहे हैं। हाँ, और देख, साहूकार के पास तेरा कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। मैं मिट्टी को धोखा नहीं दे सकता बाबूजी। ये वही पुरानी मिट्टी है जिसने हमारे बाप दादाओं को पाला है। उसे ये नहीं पता था कि आने वाले साल में उसकी सोच और किस्मत दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। बरसात का मौसम था, लेकिन आसमान में बादल कहीं दूर दूर बिखरे थे। बस एक अच्छी बारिश हो जाए, फिर देखना इस बार फसल कितनी बढ़िया होगी। कर्ज का क्या होगा जी? साहूकार ने कल ही कहा था ब्याज बढ़ा देगा अगर इस महीने किश्त नहीं दी। पता है सावित्री, पर अगर बारिश नहीं हुई तो किश्त तो छोड़, हमारे घर का चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा। गांव का साहूकार हरिराम पैसों के लिए कुख्यात था। उसके कर्ज का जाल कई किसानों को बर्बाद कर चुका था। शाम को हरिराम खुद रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल, देख ले, मैंने बहुत मोहलत दी है तुझे। अब अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे खेत का एक टुकड़ा गिरवी रखना पड़ेगा। हरिराम, तू जानता है ये जमीन मेरे बाप दादों की है, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा। तो फिर चमत्कार का इंतजार कर, शायद तेरी मिट्टी तेरे लिए सोना उगला दे। अगले दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग फसल बीमा और नई खेती तकनीकों पर चर्चा कर रहे थे। अने सुना है पास के गांव में पवन नाम का किसान टपक सिंचाई से आधी लागत में 2 गुना फायदा कमा रहा है। हाँ, और उसने बैंक से लोन लिया है, साहूकार से नहीं। बैंक से लोन और टपक सिंचाई, क्या ये मेरे लिए रास्ता हो सकता है? उस रात रामलाल को देर रात तक नींद नहीं आई। मन में सवाल था, क्या पुराने तरीकों से चिपके रहना सही है या वक्त के साथ बदलना जरूरी है? अगली सुबह गांव में हलचल थी। पास के कस्बे में कृषि विभाग की तरफ से एक प्रदर्शनी लगी थी। रामलाल, तू भी चलना, देख ले, अब खेती सिर्फ हल बैल से नहीं चलने वाली। पता नहीं, मेरे पास तो बस कर्ज का बोझ है। अरे देख लेने में क्या जाता है, सीख लेगा तो कल को फायदा होगा। रामलाल ने मन ही मन सोचा। शायद यही मौका है कुछ नया जानने का। सावित्री ने भी उसे हौसला दिया। जाओ जी, देखाओ, शायद ऊपर वाला कोई रास्ता दिखा दे। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रदर्शनी में भीड़ लगी थी। एक स्टॉल पर एक युवक किसानों को टपक सिंचाई के बारे में समझा रहा था। भाइयों, इस तकनीक से पानी की बचत होती है, फसल को सीधा जड़ों तक पानी मिलता है और पैदावार बढ़ जाती है। तो इसमें खर्चा कितना आता है? अगर बैंक से लोन लो तो सरकार सब्सिडी भी देगी और पहली ही फसल में लागत वसूल हो सकती है। रामलाल ने ध्यान से हर बात सुनी। वो सोच रहा था, अगर ये तरीका अपनाऊं तो शायद मेरी सूखी मिट्टी फिर से हरी हो जाए। प्रदर्शनी से लौटते वक्त उसके कदम हल्के थे, जैसे उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग गई हो। तो क्या सीखा महा? शायद वक्त आ गया है कि मैं भी बदल जाऊं सावित्री। ये टपक सिंचाई हमारे खेत को फिर से जिंदा कर सकती है। अगले ही दिन रामलाल कस्बे के बैंक पहुंचा। अंदर लोग अपनी अपनी समस्याओं के साथ मैनेजर के सामने लाइन में थे। हाँ भाई, क्या काम है? साहब, मैं अपने खेत के लिए टपक सिंचाई का लोन लेना चाहता हूँ। तुम्हारे नाम पर कितनी जमीन है? 4 बीघा। ठीक है, लेकिन पहले पुराने कर्ज का ब्यौरा और जमीन के कागज लाओ, तब बात आगे बढ़ेगी। पुराने कर्ज का नाम सुनते ही रामलाल की माथे पर पसीना आ गया। साहूकार हरिराम का कर्ज उसकी सबसे बड़ी रुकावट था। बैंक से लौटते समय चौपाल पर कुछ गांव वाले खड़े मिले। अरे रामलाल, सुना है बैंक लोन लेने गया था? भाई, बैंक के चक्कर में मत पड़ना, कागजी काम में साल निकल जाएगा, और अगर लोन मिल भी गया तो किश्त भरने में दम निकल जाएगा। कर्ज तो वैसे भी भरना है, लेकिन अगर नई तकनीक अपनाऊंगा तो शायद खेत का हाल बदल जाए। लेकिन गांव में सबको बदलाव पसंद नहीं था। शाम को साहूकार हरिराम फिर उसके घर पहुंचा। सुना है बैंक से लोन लेने का सोच रहा है। देख ले, बैंक वाले भी ब्याज लेते हैं, लेकिन मेरे जैसा लचीला
कोई नहीं मिलेगा। लचीलापन तेरे ब्याज में नहीं हरीराम, तेरी पकड़ में है। मैं अब तेरे जाल से निकलना चाहता हूँ। ठीक है, देख लेना, बैंक लोन भी तुझे चैन से नहीं सोने देगा। उस रात सावित्री ने रामलाल से पूछा, डर तो नहीं लग रहा? डर तो है, लेकिन डर से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये खेत मेरे खून पसीने का हिस्सा हैं, इन्हें बचाना ही होगा। रामलाल ने तय कर लिया था, चाहे कितनी भी अड़चनें आए वो इस बार पीछे नहीं हटेगा। गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था। टपक सिंचाई का सामान बैंक से लोन मंजूर होते ही आ गया था, लेकिन पानी की कमी अब भी सबसे बड़ी समस्या थी। अगर कुएं में पानी थोड़ा और होता तो ये व्यवस्था सच में चमत्कार कर देती। उम्मीद मत छोड़ो जी, हो सकता है ऊपर वाला आखिरी वक्त में रहम कर दे। लेकिन ऊपर वाले का इम्तिहान और सख्त था। साहूकार हरीराम का आदमी घर आ पहुंचा। रामलाल, महीने की आखिरी तारीख है। मालिक ने कहा है अगर किश्त नहीं दी तो जमीन का एक टुकड़ा कल से उसकी मिल्कियत होगा। जाकर कह दे, मैं अपनी मिट्टी का 1 इंच भी किसी को नहीं दूंगा। रात को चौपाल पर बैठे कुछ लोग फसल के हाल पर चर्चा कर रहे थे। अगर बारिश अगले 10 दिन में नहीं हुई तो आधी फसल सूख जाएगी। हाँ, और जिन्होंने कर्ज लिया है उनका तो और बुरा हाल होगा। क्या वाकई मैंने गलती की? कर्ज बढ़ाकर ये सब करने का कोई फायदा होगा भी या नहीं? उस रात रामलाल को नींद नहीं आई। वो खेत में बैठा चांद को देख रहा था। उसकी हथेलियों में सूखी मिट्टी थी और आंखों में सवाल। क्या मेरी मेहनत इस बार भी बेकार जाएगी? चलो घर चलो जी, ठंड बढ़ रही है। सावित्री, अगर इस बार भी फसल न हुई तो बच्चों का स्कूल, हमारी रसोई सब खतरे में पड़ जाएगा। हम साथ हैं जी, वक्त चाहे जैसा भी हो हम लड़ेंगे। उस पल उसे लगा, ये जंग सिर्फ मिट्टी और मौसम से नहीं बल्कि खुद की हिम्मत से भी है। दिन पर दिन बीत रहे थे और आसमान सूखा ही था। हर दिन सुबह सुबह रामलाल बैलों को खेत की मेड़ पर बांधकर फसल को निहारता, जैसे किसी बीमार बच्चे की हालत देख रहा हो। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, अभी भी एक रास्ता है। उसके दिमाग में एक योजना बनी। पास के तालाब का पानी जो गांव के किनारे था, खेत तक लाना। लेकिन समस्या ये थी कि पानी लाने के लिए बहुत मेहनत और लोगों की मदद चाहिए थी। रामलाल गांव की चौपाल पे गया। भाइयों, अगर हम सब मिल जाएं तो तालाब का पानी खेतों तक ला सकते हैं। रामलाल, ये आसान काम नहीं है, हफ्तों लग जाएंगे। और हम अपने अपने खेत छोड़कर तेरे खेत में पानी क्यों डाले? ये सिर्फ मेरे खेत की बात नहीं है। अगर तालाब का पानी बहा तो गांव के और खेत भी बच सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया, लेकिन 4-5 किसान तैयार हो गए। 4-5 लोग तैयार हो गए हैं। आज से तालाब पर काम चालू करेंगे। जी जान लगा देना जी, ऊपर वाला मेहनत का फल जरूर देगा। बस तू दुआ कर। धूप में तपते हुए उन्होंने पत्थर हटाए और पानी के रास्ते को साफ किया। 3 दिन तक लगातार काम करने के बाद आखिर वो पल आया जब तालाब का पानी धीरे धीरे भरने लगा। देखो, पानी आ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पानी आने के 2 हफ्ते बाद खेत का नजारा बदल चुका था। जी, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। देखो, सब फिर से हरा भरा हो गया है। हाँ सावित्री, ये सिर्फ ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं बल्कि हमारी हिम्मत और मेहनत का फल है। फसल बिकने के बाद रामलाल ने सबसे पहले साहूकार हरीराम का कर्ज चुका दिया। ये लो हरीराम, अब मेरे खेत पर सिर्फ मेरा हक है, किसी का नहीं। रामलाल, तूने तो कमाल कर दिया। जी, लगता है इस बार खेत में सच में सोना उगला है। हाँ, और ये सोना सिर्फ गेहूं के दाने नहीं बल्कि हमारी इज्जत, हमारी एकता और हमारी हिम्मत है। कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल वक्त में हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन सच्चा किसान और असल इंसान वही है जो हालात से लड़कर अपनी सपनों को बचाता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है।